जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर, तो दूसरी तरफ लोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल सिर झुकाता है। एक तरफ जहां शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वहीं टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाजे के मुकाबले में दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। मगर कभी सोचा है आपने, अगर कैट फैमिली के इन दो महाबली शिकारियों का आपस में मुकाबला हो तो मंजर क्या होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में सफल होगा और किसकी हार उसकी साख को कमजोर कर देगी? सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। शेर जंगल का राजा है, तो क्या उसको बैठे बिठाए शिकार थोड़े ना मिल जाएंगे? ये जंगल है, यहाँ भूख मिटाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। जब एक बार मैदान में उतर गए फिर दूसरे जानवरों का सामना भी करना पड़ता है। जब एक शेर और एक बाघ आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी? आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के बादशाह शेर की। जरा इसका अंदाज देखिए, ये किसी भी मामले में किसी राजा से कम नहीं लगता और इसकी गर्दन के आसपास बालों का ये गुच्छा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। भारत के ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। कैट फैमिली में सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारता है और अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत में तो दुनिया के 80% टाइगर रहते हैं, जो बंगाल से लेकर नीचे कर्नाटक, बीच में मध्य प्रदेश और ऊपर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। यानी साफ है, जू को छोड़कर धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये दोनों जानवर साथ में रहते हो। यानी शरीर के आकार में तो टाइगर अफ्रीकन लायन से भी आगे निकल गया। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो टाइगर बिना किसी सीधी जंग के विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए। टाइगर यहाँ भी बाजी मार ले गया। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करते हैं और फिर हार और जीत का फैसला करते हैं। हम इस नतीजे पर बड़े आराम से आ सकते हैं कि शेर और टाइगर अगर आपस में भिड़े तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस है। वही जंगल का राजा बुरी तरह से हार जाएगा। चाहे बात वजन की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजे और दांतों की ताकत की हो, स्विमिंग, जंपिंग या हंटिंग स्किल्स की हो, सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर अब सवाल उठता है कि अगर टाइगर लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, चालाक है, बेहतर शिकारी है और उससे भी बड़ी बात शेर को हराने की पूरी काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को ही जंगल का राजा क्यों मानते हैं? टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में तो टाइगर को जंगल का राजा होना चाहिए। दरअसल अगर हम इंडिविजुअल जानवर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है शेर कमजोर पड़ जाएगा। मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी स्किल्स नहीं, उसका परिवार है। आप भले कितने ही मजबूत हैं, मगर अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर परिवार के साथ रहता है और इसलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। अगर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि शेर कभी अकेला नहीं होता। परिवार की एकता की ताकत के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा। इसलिए जंगल का असली राजा वो शेर ही है।